नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लॉट ट्विस्ट मूवीज में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी मूवी जिसमें मासूम स्कूल के बच्चे बन जाते हैं एक क्रूर गेम के खिलौने, जहां हर लेवल मौत से भरा है और जिंदा बचने का रास्ता सिर्फ एक है, जीत। मूवी की शुरुआत में हम एक दारूमा डॉल को देखते हैं जो क्लास के बच्चों के साथ एक डेथ गेम खेल रहा था और जो भी बच्चे अपने जगह से हिलता है उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। वहीं कुछ लड़के भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बैंड होती हैं। तभी वो डॉल उन्हें देख लेता है और उनके सर को भी ब्लास्ट करके मार देता है। फिर ये देखकर वहाँ के सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि अगर हमें जीतना है तो उस डॉल के पीछे लगे बटन को प्रेस करना होगा, तभी हम शायद बच सकते हैं। फिर ये सुनकर एक लड़का जल्दबाजी में उसे बटन को प्रेस करने के लिए भागता है, लेकिन वो डॉल उसे देख लेता है और उसके सर को भी ब्लास्ट करके मार देता है। उसके बाद वे देखते हैं कि टाइमर में सिर्फ 1 ही मिनट बचा है, इसीलिए सभी बच्चे पैनिक होकर उसे बटन को प्रेस करने के लिए भागते हैं, लेकिन डॉल उनको देख लेता है और सबके सर को एक एक करके ब्लास्ट करना शुरू कर देता है। और अब सुन और उसका दोस्त ही जिंदा बचे थे। तभी सुन का दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें मेरे कंधे पर जंप करके उसे बटन को प्रेस करना होगा और कुछ ही सेकंड्स बचे थे। तभी सुन उसके कंधे पर जंप करके उसे बटन को प्रेस कर देता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि वे गेम सीख गए हैं। लेकिन तभी सुन के दोस्त का भी सर ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ सुन से कहता है कि जो भी इस बटन को प्रेस करेगा वही इस गेम का विनर होगा और बाकी सबको मरना पड़ेगा। फिर ये सुनकर सुन काफी घबरा जाता है कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद जब वो रूम से बाहर निकलता है तो उसे अपनी दोस्त इशिका मिलती है। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि सभी क्लासरूम्स में डेथ गेम चल रहा है। फिर वो लोग पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं था। उसके बाद वो दोनों भागने के लिए ग्लास तोड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। तभी वो दोनों एक बास्केटबॉल ग्राउंड में आ जाते हैं, जहाँ पर उनके जैसे और भी कई क्लासेस के विनर मौजूद थे, जिन्होंने चूहा के कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। और अंदर जाते ही दरवाजा ऑटोमेटिक बेंड हो जाता है। कुछ अगर बाद जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ी बिल्ली बाहर आती है जो सभी को एक एक करके खाने लगती है, जिसे देखकर वो सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सुन पर जमीन पर एक बेल दिखाई देता है और बिल्ली की गर्दन पर बास्केटबॉल रिंग होता है, जिससे वो समझ जाता है कि अगर हमें गेम जीतना है तो इस बेल को बिल्ली के गर्दन पर लगे बास्केटबॉल रिंग में डालना होगा। और टाइमर में सिर्फ 9 मिनट ही बचे थे। तभी एक लड़का उसे बेल को बास्केटबॉल रिंग में फेंकता है और जैसे ही वो जीतने वाला था कि तभी वो बिल्ली अपने हाथों से उसे बेल को रोक लेती है और उसे बेल को जोर से उसे लड़की की तरफ फेंकती है, जिससे उसे लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर सुन नोटिस करता है कि बिल्ली उन्हीं को मार रही है जिन्होंने चूहा के कॉस्ट्यूम पहने हुआ है, इसीलिए वो सबको कॉस्ट्यूम उतारने के लिए कहता है, जिससे वो बिल्ली थोड़ी देर रुक जाती है, लेकिन फिर से वो लोगों को मारने लगती है। अब वो बिल्ली इशिका को खाने ही वाली थी कि तभी वो रुक जाती है, क्योंकि सुन चूहा का कॉस्ट्यूम पहनकर उसे बिल्ली को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है ताकि वो इशिका को बचा सके। और अब बिल्ली सबको छोड़कर सुन के पीछे पड़ जाती है। पर माउस कॉस्ट्यूम में सुन को बिल्ली की बातें समझ में आ रही थी। उसके बाद सुन बिल्ली के पीठ पर चढ़कर उसे सहलाने लगता है। फिर उसे देखकर बाकी सब भी उसके मदद में लग जाते हैं। ऐसा करने से वो बिल्ली किसी पर भी हमला नहीं करती और वो सो जाती है। लेकिन उसके सोने के बाद वो सभी आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन बेल को बास्केट में डालेगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पिछले गेम की तरह इसमें भी सिर्फ बेल डालने वाला ही जिंदा बच जाएगा। फिर इनकी आवाज सुनकर बिल्ली भी जाग जाती है और सबको मारने लगती है। लेकिन सुन और इशिका बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए दोनों तरफ से बास्केट में बॉल फेंकने लगते हैं, जिसमें से एक बेल होती है और दूसरा नॉर्मल बास्केटबॉल। और वे इस गेम को जीतने के काफी करीब थे, लेकिन सुन का निशाना गलत हो जाता है। लेकिन तभी अमाया नाम का एक लड़का उसे बिल्ली के ऊपर से जंप करके बेल को बास्केटबॉल रिंग में डाल देता है, जिससे वो लोग दूसरा गेम भी जीत जाते हैं। और यहाँ पर सिर्फ सुन, इशिका और अमाया ही जिंदा होते हैं। लेकिन तभी वो बिल्ली अपने मुंह से धुआं निकालती है, जिससे वो सभी बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब उन्हें होश आता है तब सुन देखता है कि वो तीसरे गेम में आ गया है और स्क्रीन पर लिखा हुआ होता है कि चाबियों को ढूंढो, तभी तुम लोग बाहर जा पाओगे। तभी 4 डॉल्स वहाँ आती हैं और उन्हें गेम के रूल समझाती हैं कि तुम्हें आंखों में पट्टी बांधकर एक जगह बैठ जाना है और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे और जैसे ही गाना खत्म हो जाएगा तुम्हें पीछे वाले डॉल का नाम बताना होगा और अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। पहले वो एक लड़के को चुनते हैं, पर वो लड़का गलत जवाब देता है, जिससे वो लोग उसे मार देते हैं। फिर से एक लड़की को चुनते हैं, लेकिन वो भी टाइम पर सही डॉल का नाम नहीं बता पाती और डॉल्स उसे भी बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। और अब डॉल्स सुन को चुनती है और फिर उसे बीच में बिठाकर उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं और गाना खत्म होने पर उससे डॉल का नाम पूछा जाता है, लेकिन सुन कुछ भी नहीं बोल पाता और तभी टाइम अप हो जाता है और पीछे वाली डॉल कहती है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने टाइम के अंदर सही जवाब नहीं दिया।
जब सुन उस डॉल की आवाज सुनता है तभी वो तुरंत उस डॉल का नाम ले लेता है। इस पर चारों डॉल्स हंसने लगते हैं कि अब जवाब देने का कोई भी फायदा नहीं है। तभी सुन बताता है कि टाइम अप होने की आवाज उसके मोबाइल से आ रही थी, यानी जब पहले 2 लोगों के साथ गेम खेला गया था तब उसने उनकी आवाज रिकॉर्ड कर लिया था और यहाँ पर वो उनको बेवकूफ बना रहा था क्योंकि उसके पास अभी भी टाइम था। इसीलिए वो सही डॉल का नाम बताकर इस गेम को जीत जाता है और गेम को जीतते ही चारों डॉल्स ब्लास्ट हो जाती हैं। अब वो चाबी लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी बाहर उन्हें एक और लड़का मिलता है जो उनकी तरफ आ रहा था और उसके पीछे एक भयानक डॉल आ रही थी और लड़का बताता है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो जिससे वो डॉल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इतने में इशिका भी आ जाती है और उसके पीछे भी वो भयानक डॉल पड़ा हुआ था, पर तभी सुन उसके हाथ को पकड़कर उसे बचा लेता है। फिर वो चारों दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें 2 और लड़के मिलते हैं। तभी उन्हें पता चला कि इस दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें टोटल 7 चाबियों की जरूरत है, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 ही चाबी है। पर इतने में ही 3 चाबी लेकर अमाया भी वहाँ पहुँच जाता है और अंदर आते ही जिस लड़के का हाथ पकड़ कर आया था उस लड़के को जान से मार देता है और चाबी डालते ही एक आवाज आती है कि अब सभी अपना ड्रेस चेंज कर लें और ड्रेस चेंज करके वो लोग तीसरे गेम की ओर बढ़ते हैं। अब इस तीसरे गेम में एक बहुत बड़ा सफेद भालू आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि इस गेम को जीतने के लिए उन्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे और जो भी गलत जवाब देगा उसे जान से मार दिया जाएगा। फिर उनसे पहला सवाल पूछा जाता है कि उनकी फेवरेट फूड कौन सी है, जिस पर वो सभी अपने फेवरेट फूड के नाम बताते हैं। तब वो सफेद भालू कहता है कि नहीं, तुम में से कोई एक ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। और बहुत सोचने के बाद उन्हें पता चला कि वो लड़का वही है जिसके पीछे भयानक डोल पड़ा था, लेकिन वो लड़का कहता है कि नहीं, मैंने सच बोला है। लेकिन फिर भी वो भालू उसे जान से मार देता है। अब भालू दूसरा सवाल पूछता है कि तुम सबको भालू पसंद है, जिस पर सभी हाँ में जवाब देते हैं। ये सुनकर फिर से भालू गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि इस बार भी कोई झूठ बोल रहा है। इस बार सभी एक लड़की को टारगेट करते हैं कि वो झूठ बोल रही है, जिस पर लड़की कहती है कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। तभी वो भालू उस लड़की को मार देता है। फिर ये सब देखकर सुन को समझ में आ जाता है कि आखिर यहाँ झूठ कौन बोल रहा है और वो भालू को पॉइंट आउट करके कहता है कि वो झूठ इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो और तुम हमारे आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा के हमें ही आपस में लड़वा के हमें ही मारना चाहते हो। ये सुनते ही वो सफेद भालू काले भालू में बदल जाता है, जिससे वो सभी ये गेम जीत जाते हैं। उसके बाद वो 5 प्लेयर्स अपने आखिरी गेम में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उनके पास 2 डॉल्स आते हैं। वो उन्हें अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि वेल डन, तुम लोग इस स्टेज तक पहुंच गए। और वो उन्हें बताते हैं कि इस गेम में कोई नहीं आएगा बल्कि ये उनके आपस की गेम है और वो गेम के रूल्स बताते हैं। उन 5 में से एक डेविल बनेगा और बाकी चारों जाकर चुप जाएंगे और अगर वो डेविल उन चारों को ढूंढ लेगा और टिन के डब्बे को किक कर देगा तो वो जीत जाएगा और सिर्फ वही बच जाएगा और बाकी चारों मर जाएंगे। लेकिन अगर डेविल के पकड़ने से पहले ही अगर कोई इस टिन के डब्बे को किक कर दे तो चारों तो बच जाएंगे, लेकिन वो मर जाएगा जिसने उस टिन को किक किया है। यहाँ पर उसे दूसरे के लिए अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। तभी स्टिक की मदद से डेविल चुना जाता है और डेविल बनता है हमारा अमाया। अब डांस गेम को स्टार्ट कर देते हैं और अमाया उस टिन के डब्बे को अपनी पोजीशन में रखकर उन चारों को ढूंढने निकल जाता है। अब चारों लोग छुप जाते हैं। उनमें से 2 लोगों को अमाया आसानी से पकड़ लेता है और उन्हें काफी मारने के बाद जेल में बंद कर देता है। वहीं सुन और इशिका भी एक जगह छुप जाते हैं, लेकिन अमाया वहाँ पर पहुँच जाता है। तब इशिका सुन को बचाने के लिए खुद अमाया के सामने आ जाती है और तब अमाया उसे भी पकड़ लेता है। फिर अमाया सुन से कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है और अब ये तीनों मारे जाएंगे। दरअसल अमाया सुन को ये सब बोलकर बाहर आने के लिए उकसा रहा था। तभी इशिका उससे कहती है कि तुम प्लीज बाहर मत आना, लेकिन उसकी बात ना मानते हुए वो एक लोहे का कवच पहनकर बाहर आ जाता है। तब अमाया कहता है कि क्या तुम इस कवच से मुझे हराने आए हो? मुझे सिर्फ तुम्हारा हेलमेट उतारना है और तुम्हारा नाम लेना है, फिर मैं जीत जाऊंगा और तुम सब मर जाओगे। फिर वो आसानी से सुन का हेलमेट निकाल देता है। तभी सुन बताता है कि कवच में आने का मकसद तुम्हें हराने का नहीं बल्कि रोकने का है और वो अमाया और खुद को चेन से बांधकर कवच के साथ ही पानी में कूद जाता है। इससे अमाया भी उसके पीछे घसीटे हुए जाता है, लेकिन सुन किसी तरह कवच से बाहर आ जाता है, पर उसे काफी चोट लगी थी। फिर अमाया जो चेन से बंधा होता है वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चेन को तोड़ देता है और दोनों ही टिन के डब्बे की तरफ भागने लगते हैं ताकि टिन को किक कर सकें। लेकिन दोनों में से सबसे पहले सुन टिन को किक करता है और अब गेम के रूल्स के मुताबिक सुन को मरना था, लेकिन वो टिन ब्लास्ट नहीं होता है और सुन की जान बच जाती है। तब वो डॉल्स आकर बताते हैं कि टिन ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने झूठ कही थी और वो 5 ही इस गेम के विजेता हैं और वो डॉल्स उन्हें आइसक्रीम देती हैं। फिर वो डॉल्स कहते हैं कि अब वो सभी अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं और सब लोग गेम जीतने के कारण बहुत खुश थे। लेकिन तभी वो आइसक्रीम खाते हुए आइसक्रीम स्टिक पर नोटिस करते हैं
जिसमें लिखा होता है कि कौन जीता है और कौन हारा है, और यहाँ पर सिर्फ सुन और अमाया ही विजेता थे। उसके बाद वो डॉल्स उन्हें बताते हैं कि इस गेम को सिर्फ वही जीत सकते थे जिनके पास पावर के साथ साथ लक भी हो, और जो कि सुन और अमाया के पास ही थी, और बाकी तीनों मारे जाते हैं, जिसमें इशिका भी होती है। उसके बाद वो आखिरी गेम का नाम देते हैं गेम ऑफ लक, और इस गेम को जीतने से अमाया काफी खुश था, लेकिन सुन बहुत दुखी था। फिर उन दोनों को गॉड के क्यूब से बाहर लाया जाता है और लोग उन्हें सन ऑफ गॉड कह रहे थे, जिनमें से एक को गॉड और एक को डेविल का नाम दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एज द गॉड्स विल की, जहां मासूमियत का इम्तिहान मौत के खेलों में लिया गया। क्या आपको लगता है कि अगर आप इस गेम में होते तो जीत पाते? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी ने आपका दिल दहला दिया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल प्लॉट ट्विस्ट्स मूवीज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि अगली बार भी जब हम कोई ऐसी खौफनाक या दिमाग घुमा देने वाली फिल्म लेकर आएं, आप सबसे पहले देख पाएं।